एवरीवन, मैं प्रियंका आज आपके सामने पहले ही यूट्यूब वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का टॉपिक सेट। सेट क्या होता है बेटा? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से बताए गए हों। कलेक्शन सेट की जो नोटेशन होती है वो ए से कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे कि 1 2 3। ये एग्जाम्पल है, हमने कोई सेट माना ए और उसको मान लिया 1 2 3। तो जो ये 1 2 3 है ये इसके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको हम जो सेट्स के ये 1 2 3 हैं ऑब्जेक्ट्स, इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। और हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर, इनको कार्डिनल नंबर्स भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर सेट। अब बेटा सेट के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अब ये तो हो गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है सेट, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि वेल डिफाइंड, किसे वेल डिफाइंड समझे और किसे नहीं समझे। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। 18 से जो कम हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर। कैसे? देखो फर्स्ट प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है? 2। फिर क्या होता है बेटा? 3 एंड 5 एंड देन 7 11 13 एंड 17 सॉरी। तो लेस देन 18 सारे क्या आ गए? हमारे प्राइम नंबर आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया? एक पर्टिकुलर सेट। अब ये जो एग्जाम्पल है ये किसी से भी पूछोगे सभी यही बताएंगे, यही सारे प्राइम नंबर हैं लेस देन 18। तो सबका सेम आंसर हो गया। तो ये वेल डिफाइंड है, ये अच्छे से बताया गया है कि हमें क्या लिखना है जो सब सेम आंसर देंगे। अब बात आ गई सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड में क्या कह रखा है? द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। अब गुड क्रिकेट प्लेयर्स इंडिया, हमारे इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं और हर इंसान के लिए अलग अलग अपनी गुड क्रिकेट प्लेयर्स की क्या होंगे? सेट बनाएगा। वो हर इंसान अपना अलग अलग सेट बनाएगा। जैसे कि किसी ने बना दिया विराट कोहली डाल दिया, किसी ने कोई और गांगुली डाल दिया, और कोई और दूसरा सेट बनाए इसी में, वो कुछ अलग अपने अलग क्रिकेट प्लेयर डाल देगा। मान लिया कोई भी सी और डी कोई क्रिकेट प्लेयर डाल दिया, तो हर जो स्टूडेंट होगा, हर जो होगा उनका सबका अलग अलग सेट होगा। तो ये अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है, ये सब का सेम आंसर नहीं देगा, लेकिन ये जो सेट है वो सबका सेम आंसर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब करेंगे हम इसके टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट से पहले बेटा हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कर लेते हैं। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से होती है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? जैसे कि मैं कोई सेट लिख रही हूँ बेटा, जैसे एक सेट लिख रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अब ये सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स कोमाज के साथ लिखे गए हैं, एक टेबल लिखी गई है इसकी, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं या रूल मेथड में लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि इसी सेट को रूल बना के लिखना। वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसे करेंगे बेटा, हमने इन सब का नाम दे दिया एक्स नाम दे दिया। ये क्या सारे एलिमेंट्स आ गए एक्स में, लेकिन ये एक्स है क्या? एक्स क्या है बेटा? एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 5 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर्स हैं कितने? ये नेचुरल नंबर किस और किसके बीच में लाई कर रहे हैं बेटा? ये 1 और 1 से बड़े एंड 5 और 5 से छोटे। ये हमने सारा इस रूल में पढ़ दिया। सेम है, देख लो सारे एक्स जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और 1 और 1 5 और इन दोनों के बीच के क्या आएंगे? वहीं आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये दोनों सेट क्या हैं? सेम है, लेकिन ये किस में बेटा? टेबुलर फॉर्म में, या इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और ये किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में।
ठीक है। और इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक रूल बना के इसको एक इस जो सेट बुल्डर फॉर्म है इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड्स भी बोलते हैं। इसमें हमने एक प्रॉपर्टी बना दी इस पर्टिकुलर सेट की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। देखो बेटा, टाइप ऑफ सेट्स में क्या होंगे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। पहले हम ये पढ़ेंगे, इनको दो उसमें करेक्टराइज कर दिया, फाइनाइट सेट में और इनफाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट में क्या होगा बेटा, फाइनाइट सेट क्या होंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट। अगर किसी सेट में उसके एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर क्या फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, जिनको काउंट किए जा सके, वो क्या होंगे बेटा, वो फाइनाइट सेट होगा। जैसे कि एग्जांपल लें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स, हम इनको काउंट कर सकते हैं, और ये क्या है फाइनाइट, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अब है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट मतलब नॉन काउंटेबल, काउंट नहीं किए जा सके। जैसे कि कोई सेट ले ले बी और 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाए। ये किसका सेट है, हमें दिखाई दे रहा हो तो नेचुरल नंबर का। हमारे पास और भी कई इनफाइनाइट सेट हैं जिनकी नोटेशन क्या क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगी। पहले देखो, इनफाइनाइट सेट क्या होगे बेटा, जिनके एलिमेंट्स क्या हों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों इनफाइनाइट, जो नॉन काउंटेबल हो। अब क्या क्या हो सकते हैं, जो हम जिनकी नोटेशन डायरेक्ट दी होती है। पहले होता है एन। एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर, उनके सेट को क्या बोलते हैं, उसके सेट को किससे नोटेट करेंगे, एन से करेंगे। ये क्या होते हैं बेटा, साथ बता देती हूँ, 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं बेटा। ये क्या हो गए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। फिर आता है बेटा डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ये किसका नोटेशन है, सेट ऑफ ऑल नंबर, ये ऑल नंबर है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हो गए बेटा 2। अब इससे अगला क्या आता है, इंटीजर्स, इसको आई से और जेड से दोनों से दिखा सकते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में क्या होते हैं बेटा, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विद 0। उसमें क्या क्या होता है, मैं इधर लिख देती हूँ इसको। जैसे 0 भी आता है, उसमें 1 2 यहाँ से अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और -1 -2 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ये हमारा ऑल नंबर का सेट हो गया। फिर आता है बेटा रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं, सारे नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं, सारे नंबर, सारे, जैसे कि रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ये कुछ नोटेशन है हमारी सेट्स की। ये सारे के सारे क्या बेटा, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होंगे, रियल नंबर। सॉरी, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू लिख दिया, यहाँ पे आएगा आई या फिर जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब है बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को दिखाते हैं हम क्यू से। रैशनल नंबर को क्या दिखाते हैं, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। फिर आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को कैसे दिखाते हैं, वैसे कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं होती, लेकिन उसको इस तरह दिया मिलता है कि सारे रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर हटा दें तो क्या बचेंगे बेटा, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। अब ये तो हो गया बेटा। देखो बेटा, अभी हमने सारे इनफाइनाइट सेट के
सारे टाइप पढ़ लिए। और भी बहुत होते हैं जिनके नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये पर्टिकुलर्स कुछ थे जिनके हम नोटेशन एन से, डब्ल्यू से और इनसे दिखाते हैं। अब फाइनाइट सेट में एक चीज़ आती है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो उस सेट की क्या होती है? कार्डिनलिटी। और क्या होता है? वो ऑर्डर भी होता है। जैसे कि वही अपना सेट ले ले 1 2 3 ले लिया, इसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम ऐसे दिखाते हैं एन ऑफ ए, कितने बेटा? 3। तो ये क्या है? इसकी कार्डिनलिटी। ये क्या है बेटा? कार्डिनलिटी है इस सेट की। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 3। तो 3 क्या होगी? इसकी कार्डिनलिटी होगी। और क्या है? ऑर्डर। और क्या है इसका? ये ऑर्डर। ऑर्डर को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ऑर्डर। ऑर्डर भी कितना है इसका? 3। ऑर्डर ऑफ दिस सेट वो भी कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। कार्डिनलिटी भी और ऑर्डर भी। ये तो हो गया बेटा फाइनाइट सेट। अब इसके अलावा कुछ और टाइप भी हैं सेट के। वो क्या क्या होंगे? एक तो है वॉइड सेट। वॉइड सेट, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और हम इसको नल सेट भी बोलते हैं। ये एक ही चीज़ है, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट। इसमें क्या होता है? वॉइड मतलब खाली, एम्प्टी खाली, नल मतलब कुछ भी ना हो। वो सेट जो खाली हो उसकी नोटेशन ये होती है बेटा, ये भी होती है और ये 5 भी होती है। ये अकेला, इसके बाहर ब्रैकेट नहीं होंगी। ये अगर ब्रैकेट है तो उसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा। ये होता है, क्या होता है बेटा? वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आता। जब कोई भी एलिमेंट ना आए तो वो एम्प्टी सेट होता है। उसको 5 से दिखाते हैं या फिर इससे दिखाते हैं। फिर एक तो वॉइड सेट हो गया, फिर एक सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा? सिंगलटन, इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है, सिंगल मतलब एक ही, सिर्फ एक एलिमेंट हो। जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। जैसे कि यहाँ पे 1 है। अब मैं आपसे पूछूं कि 0, ये बताओ कौन सा होगा? तो कई बच्चे कहेंगे मैम इसमें 0 कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन है, इसमें 0 है। अगर 0 भी है तो वो एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट है तो इसका मतलब वो क्या है? सिंगलटन सेट। 0 का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कोई ना होता तो ये ऐसा होता, लेकिन अभी क्या इसमें 0 है, तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट। अब इसके बाद कुछ और टाइप ऑफ सेट्स आते हैं, इनके अलावा वो मैं कर अभी बेटा टाइप ऑफ सेट्स में ये 2 और आते हैं। क्या क्या है? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं बेटा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इक्वल सेट्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी। जब एक सेट के नंबर एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के बिल्कुल इक्वल हों। जैसे कि मैंने कोई ए सेट ले लिया 1 2 3 और बी सेट ले लिया मैंने 2 3 1। इनके अरेंजमेंट कुछ मैटर नहीं करती, लेकिन जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए। 1 है ए में, 1 बी में भी है। 2 है, 2 बी में भी है। 3 है तो 3 बी में भी है। इनके हर एक के एलिमेंट एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। और क्या इसमें एक और चीज़ भी है, अगर मैं बी को ऐसे लिखती 1 1 2 3 3, रिपीटेशन हो रहा है एलिमेंट्स का, तो भी कोई मैटर नहीं करता, ये दोनों सेट क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर रिपीटेशन हो रही है लेकिन सारे एलिमेंट्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं तो भी वो सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो नंबर एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के बिल्कुल इक्वल हों तब क्या होंगे? इक्विवेलेंट। अब आता है बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर नंबर ए सेट के एलिमेंट्स अगर 5 हैं तो बी में भी कितने होने चाहिए? 5। वो चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैंने ए में मान लिया नंबर ए में हो गया 1 2 3 और बी में हो गया बेटा 3 4 5। ये इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। कितनी कार्डिनलिटी है इसकी? 3। और इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी है? 3। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल। तो ये क्या हो गया बेटा? इक्विवेलेंट सेट हो गया। ये हमने ओवरऑल सेट का अब पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ सेट,
कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो वेल डिफाइंड है, सबका आंसर सेम देता है, वो क्या होगा, सेट होगा। लेकिन जो जो वेल डिफाइंड नहीं है, जो सबका आंसर सेम ना दे, तो उसको क्या बोलेंगे, वो सेट नहीं है। फिर हमने पढ़े बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कि दो रिप्रेजेंटेशन थी, एक तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और एक था सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। टेबुलर फॉर्म में टेबल बनी होती है, मतलब टेबल से हम एक एक एलिमेंट्स को दिखाते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में रूल में हम रूल बना के दिखाते हैं, सेम वही उसी सेट को अगर हम रूल से दिखाएं तो वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी उसी सेट की। फिर हमने पढ़े टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट में पहले हमने पढ़ा फाइनाइट और इनफाइनाइट। काउंटेबल होगा तो फाइनाइट है, और नॉन काउंटेबल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट है। फिर पढ़े हमने कौन कौन से, वॉइड और सिंगलटन। वॉइड क्या होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो खाली हो, जिसको 5 से डिनोट करेंगे। और सिंगलटन सेट क्या होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट होगा। उसके बाद पढ़े हमने इक्वल और इक्विवेलेंट, जिसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के हुबहू इक्वल हों तो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब काउंट, इसमें अगर कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3, 5 है तो दोनों में 5, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो तो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। तो हम कह सकते हैं बेटा कि अगर कोई इक्वल सेट है, अगर इक्वल सेट हैं तो वो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो। तो आई होप आपको ये सेट का अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर, ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरह हम आगे भी सारे चैप्टर करते रहेंगे, 11th के भी 12th के भी। और आप मुझे बताना कि और किस क्लास के चैप्टर बनाने, वीडियो बनाने में स्टार्ट करूँ। और अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें कि इसमें क्या आपको अच्छा लगा और आप और क्या अच्छा चाहते हो, मतलब कि मैं इसमें और क्या अच्छा ऐड करूं। ओके, थैंक यू।